हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं भावना शर्मा और आज हम लिक्विसाइड्स इट मीन्स हम आज सफ़ेद रक्त कणिकाओं के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और इसके बारे में जितने भी डाउट्स होंगे वो आज हम सारे क्लियर कर देंगे। सिर्फ मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए लिक्विसाइड्स के बारे में हम क्या क्या बताने वाले हैं आज। तो लिक्विसाइड्स को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, लिक्विसाइड्स और एग्रेनुलोसाइड्स। फिर ये भी डिवाइड हो जाती हैं थ्री पार्ट्स में, आपके न्यूट्रोफिल्स, ओसोफिल्स और बेसोफिल्स में। और ये एग्रेनुलोसाइड्स भी दोबारा से डिवाइड हो जाती हैं किसमें, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स में। ठीक है, तो ये हमारी लिक्विसाइड्स का फंक्शन देख लेते हैं। इनका फंक्शन क्या, ये हमारी बॉडी में डिफेंस मिनिस्ट्री की तरह काम करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी बैक्टीरियाज आ जाते हैं, क्योंकि जब जैसे हम श्वसन करते हैं तो श्वसन के थ्रू हमारी बॉडी में बैक्टीरिया, जर्म्स, ये सभी हमारी बॉडी में अटैक कर देते हैं। तो ये क्या काम करती हैं, उसी स्थान पर के जा करके और उनको खाने का काम करती हैं। कहती हैं तू अब मेरे उसमें अटैक में आ गया, मैं तुझे खा जाऊंगी। खाने के बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी में फिर बैक्टीरियाज मर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी रक्षा हो जाती है। किसकी वजह से हो जाती है हमारी बॉडी में रक्षा, वो WBC की वजह से हो जाती है। ठीक है, इनकी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इनसे इट मीन्स आपकी सफ़ेद रक्त कणिका से कौन कौन सी बीमारी हो जाती है, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, इनकी स्ट्रक्चर, इनका अगर डायमीटर देखें, इनका व्यास देखें तो कितना होता है, 6 to 8 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, और आरबीसी का मैंने बताया था, आरबीसी का कितना था, 7 माइक्रोमीटर। ठीक है, और अगर इनकी हम स्ट्रक्चर देखें इंटरनली तो इनके अंदर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, और आपके और ऑर्गेनल्स जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं लिक्विसाइड्स में, लेकिन आरबीसी में ये सभी एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और इनकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से ये माइक्रोस्कोप के अंदर इनविजिबल दिखाई देते हैं। ठीक है, और इनकी बात करें आरबीसी से कैसे डिफर है, क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होती और इनके पास न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। तो आप डिफरेंस भी इन दोनों में कर सकते हो। अगर आप आरबीसी ये देखें कि सबसे बड़ी आरबीसी कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, तो वो आपके प्रोटियस ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। ठीक है, 75 माइक्रोमीटर, बहुत बड़ी हो गई है तो। और छोटी देखें, सबसे छोटी आरबीसी किसके अंदर मिलती है, वो आपकी मस्क डियर के अंदर मिलती है। इट मीन्स 2.5 माइक्रोमीटर की। ये आपको नहीं पता होगा लेकिन मैंने ये आपको बता दिया है। ठीक है, तो याद रखें इन चीज़ों को। और इनकी नंबरिंग देखें कि ये कितनी होती है हमारी बॉडी में, तो ये पर मिलीलीटर ये कितनी होती है, 6 से 8 हज़ार होती है हमारे ब्लड में। ठीक है, और इनकी लाइफ स्पेन देखें कि ये कितने दिन तक जीती हैं, तो हम अगर इनकी लाइफ स्पेन की देखें तो 13 से लेके 20 दिन तक ये जीती हैं, जबकि आरबीसी 120 दिन तक जीती हैं। तो इट मीन्स इनका जो लाइफ स्पेन है वो बहुत ही कम है आपके आरबीसी से। ठीक है, तो इनकी अब हम टाइप्स को देख लेते हैं, इनका क्या फंक्शन है। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स हैं, ग्रेनुलोसाइट्स के 3 टाइप्स हैं। न्यूट्रोफिल्स, तो न्यूट्रोफिल्स को सबसे पहले देख लेते हैं हम। तो न्यूट्रोफिल्स कितना परसेंट आपके WBC का बनाते हैं, न्यूट्रोफिल्स 60 से 65% आपका WBC बनाते हैं। और इसिनोफिल्स होते हैं वो आपके 2 से 3% बनाते हैं, और बेसोफिल्स आपके 0.5 से लेके 1% तक आपका क्या बनाते हैं, WBC का पार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो हम न्यूट्रोफिल्स की बात कर लेते हैं। इनका क्या फंक्शन है, इनके अंदर भी बिलोव्ड न्यूक्लियस होता है। इनका फंक्शन है कि ये क्या काम करती हैं, जहाँ पर बैक्टीरियाज वगैरह हमारी बॉडी में आ जाते हैं, क्योंकि इन सबका अलग अलग काम है, सबका फंक्शन देखना सबका अलग अलग होगा। तो न्यूट्रोफिल का क्या काम है, बैक्टीरिया जहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, हमें कोई भी बीमारी होगी, हमें मान लो ट्यूबरक्लोसिस हो गई, हमें टीबी हो गई, तो लंग्स में इन्फेक्टेड होता है, माइकोबैक्टीरिया होते हैं जो हमें टीबी फैलाते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया को, माइकोबैक्टीरिया को ये क्या करेगी, उस स्थान पर लंग्स के पास जा करके क्या करती है, उन्हें खा जाती है। कौन सी, न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स WBC के बारे में आप समझ गए हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसिनोफिल्स। अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसिनोफिल्स जो होती है वो आपके लाइसोसोम्स होते हैं। हमारी जो कोशिका होती है, इस कोशिका के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं ना, बिल्कुल उन्हीं की तरह ही होती है, क्योंकि इनके पास भी क्या, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके प्रोटीन, स्टार्च वगैरह उनको डाइजेस्ट करने में। ठीक है,
तो ये क्या करती है, इसिनोफिल्स एंटी हिस्टामिन की तरह वर्क करती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जब जलन होने लग जाती है, आपने देखा होगा कि जब आप, कई बार ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ खा लेते हो या फिर किसी वजह से आप मान लो आपने बोतल चढ़वाई हुई है, जैसे ग्लूकोज की चढ़वाते हो ना, तो आपको कई बार जलन होने लग जाती है बॉडी में। तो ये क्या काम करती है, आपकी बॉडी में जलन को बंद कर देती है। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, और ये न्यू पॉइंट है, शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। जो इसिनोफिल्स होते हैं वो आपकी बॉडी में जलन को कम कर देती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, आपको कोई भी जैसे चोट लग जाए, जैसे आपका बॉडी जल जाती है, ठीक है, तो आपको जलन फील होती है, तो आपकी जलन थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है ना। ऐसा तो नहीं कि पूरे कोई एक सप्ताह तक ही आपको जलन रहे, ऐसा नहीं होता। आपको कुछ देर बाद ही जलन बंद हो जाती है। किसकी वजह से, इसिनोफिल्स आपकी बॉडी में WBC होती हैं, जिनकी वजह से आपको क्या हो जाता है, आपकी बॉडी में जलन बंद हो जाती है। तो इनका फंक्शन समझ में आ गया। ये अपने आप को भी क्या कर देती हैं, डिसॉल्व कर देती हैं, और अपने आप को ये खुद ही खा जाती हैं, इसिनोफिल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेसोफिल्स का फंक्शन। ये कितनी परसेंट बनाती हैं, 0.5 से लेके 1% आपका वाइट, इट मीन सफ़ेद रक्त कणिकाओं को बनाती हैं, ठीक है। इनका परसेंट है ये। तो बेसोफिल्स की देखें तो बेसोफिल्स कौन कौन से सब्सटेंस सीक्रेट करती है, इनका क्या फंक्शन है। ये सेरोटोनिन और हिस्टामिन और आपके हेपेरिन, ये 3 टाइप्स के सब्सटेंस को कौन सीक्रेट करती है, आपकी बेसोफिल्स करती है। कौन कौन से, देखो मैं लिख देती हूँ इधर, हेपेरिन, इनका फंक्शन भी देखेंगे, और हिस्टामिन के बाद आ जाता है आपका सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन का भी फंक्शन देख लेंगे कि सेरोटोनिन का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले हेपेरिन का फंक्शन देख लेते हैं। बेसोफिल्स के पास एक एंटीकोगुलेंट होता है, इसको हेपेरिन को हम एंटीकोगुलेंट बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर ये नहीं हो तो हमारी बॉडी में सारा ब्लड एक ही दिन में, या मैं तो कहूँगी कि सेकेंडों में जम जाएगा और हमारी डेथ हो जाएगी। इसीलिए हेपेरिन का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। ये एंटीकोगुलेंट हमारे जो ब्लड है, हमारा खून है हमारी बॉडी में, उसको जमने नहीं देता है, ठीक है। आपने ये बात कभी सोची भी होगी कि हमारी बॉडी में मतलब ब्लड जमता क्यों नहीं है, किसकी वजह से नहीं जमता, क्योंकि हमारी बॉडी में हेपेरिन नाम का एक सब्सटेंस सीक्रेट होता है आपके बेसोफिल्स WBC से, जिसके थ्रू वो क्या कर देती है, आपकी जो ब्लड है, ब्लड के जो प्रेशर है, ब्लड का प्रेशर, उसकी फ्लोइंग को बहुत अच्छा करके रखती है। और आपकी बॉडी में आपने देखा होगा, आपकी बॉडी में जब कोलेस्ट्रॉल वगैरह जम जाता है, या फिर आपकी बॉडी में कभी हार्ट अटैकिंग भी आती है, तो उस समय में डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको हेपेरिन का इंजेक्शन देते हैं, ताकि आपको ब्लड प्रेशर की कोई भी कमी ना हो। जब आपका ब्लड प्रेशर आपको स्लो हो जाता है, तो आपको हेपेरिन के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि आपको देखना चाहिए डॉक्टर्स आपको कौन कौन सी टैबलेट्स देते हैं। ये आपको नहीं पता होगा हेपेरिन के बारे में, लेकिन मैंने आपको इसके बारे में भी डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका हिस्टामिन का क्या फंक्शन है। आपकी बॉडी में ये जलन को और क्या कर देती है, और इंक्रीज कर देती है, ठीक है। और सेरोटोनिन का काम है, ये इन्फ्लेमेटरी का फंक्शन करती है। इट मीन्स ये आपकी बॉडी में कोई भी जैसे जलन हो, खुजली हो, उन सभी क्रियाओं को और क्या कर देती है, ये उनको कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है। तो ये इनके फंक्शंस थे, ठीक है। अब हम लिम्फोसाइट्स का फंक्शन देखते हैं कि इनका क्या फंक्शन है। लिम्फोसाइट्स आप किसका काम करती है, एंटीबॉडी का काम करती है आपकी बॉडी में, ठीक है। जब आपको एड्स बीमारी हो जाती है, ठीक है, उस समय पे आपकी लिम्फोसाइट्स की जो संख्या है वो कम हो जाती है। याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लिम्फोसाइट्स 2 टाइप्स की होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। तो आपके एड्स में जो आपकी टी लिम्फोसाइट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको एड्स में क्या होता है, इनकी नंबरिंग कम होने की वजह से व्यक्ति दुबला पतला हो जाता है। दुबला पतला होने की वजह से उसकी डेथ भी हो जाती है, और जो बैक्टीरियाज होते हैं वो और इन्फेक्टेड करते हैं उसको, बैक्टीरिया वायरस, जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि एड्स जो है आपको वायरस की डिसीज है, नॉट दी बैक्टीरिया डिसीज, ठीक है।
तो ये कितना परसेंट बनाती है WBC का, ये 20 से 30% बनाती है। और सबसे बड़ी, अगर इन सभी में से WBC की बात करें तो इन सब में सबसे बड़ी लार्जेस्ट कौन सी है, वो है आपकी मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स सबसे बड़ी है स्ट्रक्चर में। और सबसे, अगर संख्या में देखेंगे, संख्या में सबसे ज़्यादा कौन सी है इनमें से, तो संख्या में सबसे बड़ी न्यूट्रोफिल्स है। सबसे ज़्यादा जो WBC है उनकी नंबरिंग सबसे ज़्यादा किसकी है, वो आपकी न्यूट्रोफिल्स की होगी। और सेकंड नंबर पे अगर नंबरिंग की बात करें तो वो आपकी लिम्फोसाइट्स सबसे ज़्यादा नंबरिंग में होती है न्यूट्रोफिल्स के बाद, ठीक है। और सबसे छोटी कौन सी होती है, सबसे जो छोटी होती है वो आपकी मतलब इट मीन्स नंबरिंग में सबसे कम कौन सी होती है, बेसोफिल्स होती हैं, ठीक है। तो और आपकी जो इसिनोफिल्स होती हैं इनको एसिडोफिलिक भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका एसिडिक नेचर होता है। और मोनोसाइट्स का फंक्शन देखते हैं, इनका क्या फंक्शन है। मोनोसाइट्स का फंक्शन है कि ये कैसा काम करते हैं, फेगोसाइटिक सेल का काम करती हैं। ये क्या करती हैं, आपके बैक्टीरियाज और कोई भी जो आ जाते हैं इनके पास, उनको इनगल्फ करने का काम कर देती हैं। जहाँ इन्फेक्शन हो जाता है वहाँ जा करके अटैक करती हैं, और अटैक करके आपके क्या कर देती हैं, उनको खा जाती है, ठीक है। अगर WBC की अगर डेथ के बारे में देखें, जैसे RBC की डेथ कहाँ हो जाती है, लीवर में होती है, स्प्लीन में होती है। लेकिन याद रखिए WBC की डेथ लीवर और स्प्लीन में नहीं होती है। कहाँ होती है, लिम्फेटिक जो वेसल्स होती हैं उनमें क्या होती है, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक वेसल्स होती है, वहाँ आपकी WBC की डेथ होती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। देन देखते हैं इनसे कौन कौन सी डिसीज़ हो जाती हैं। तो डिसीज़ के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया कि जो ल्यूकेमिया होता है वो ब्लड कैंसर होता है, किसकी वजह से, WBC की वजह से हो जाता है। इसीलिए हमारी बॉडी में हमें इट मीन्स एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में होना इम्पोर्टेंट है। जैसे एंटीजेंस होते हैं, हम सांस लेते हैं ना, तो हमारे ऑक्सीजन के साथ कुछ बैक्टीरियाज वगैरह आ जाते हैं, तो उनको क्या कर देती है, किल कर देती है, कौन, WBC। इसीलिए एंटीजन और एंटीबॉडीज़, जैसे एंटीजन हमारे WBC के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ये मेरा पार्ट 2 था, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।